अगर कहीं पे अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में केवल 3,794 के लगभग केसेस आए हैं, लेकिन उससे 2 दिन पहले हमने 6,000, 900, 8,000 ये लेवल भी देखे हैं। तो इसलिए इसको अभी देखने की आवश्यकता है। अब जो प्रतिदिन मृत्यु होती हैं, अगर उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि उसमें भी जिस प्रकार से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसी प्रकार से मृत्यु की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले लगभग 1 सप्ताह में दिल्ली में 90 से अधिक मृत्यु प्रतिदिन कोविड से हुई हैं। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको मिलकर चिंता करनी है और हम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से इलाज कराने भी आ रहे हैं और जो लोग आते हैं वो काफी सीरियस होते हैं और बहुत सारे लोग, आज अखबार में भी आर्टिकल भी है, वो दिल्ली का ही एड्रेस देते हैं, वो दिल्ली में काउंट होते हैं। हम पीक पर चल रहे थे और डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता पीक आ चुका है, बट अब मैं कह सकता हूं कि 15% तक पॉजिटिविटी गई थी। जिसको लगता था ये 15 का बढ़ के 18-20 तक पहुंच जाएगी, वो ऊपर ना जाके अब धीरे धीरे नीचे आ रही है और डेफिनेटली 13% से नीचे आ चुकी है। और ये शो करता है कि जो 15% पॉजिटिविटी था वो मैक्सिमम था। अब हम डाउन ट्रेंड पर हैं और जो थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब पीक से धीरे धीरे नीचे जाएंगे। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी, जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई, जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए। और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। तो इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल या फिर पिछले 1 साल में अब ये बता दीजिए कि उनको पता है कि कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है। वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था, उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था, वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हो, इस तरीके से दिल्ली। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.